नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद सुरैली मिश्रा में। जी हाँ, आप थंबनेल में जो न्यूज़ देख रहे हैं वो सही भी है। आखिर 2 दिनों से ये न्यूज़ चर्चा में बनी हुई है कि बीजेपी ने बिना इलेक्शन के सूरत लोकसभा सीट को कैसे जीत लिया। जिसका परिणाम चुनाव का जो 4 जून को आने वाला है उसका परिणाम कैसे ही घोषित हो गया और बीजेपी का जो कैंडिडेट है वहाँ से विजय घोषित कर दिया। आखिर ये सारी खबर क्या है, आइए विस्तार से इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ के मिंट की न्यूज़ देखिए। मिंट की न्यूज क्या है? लोकसभा इलेक्शन 2024 बीजेपी मार्क्स फर्स्ट पोल विक्ट्री आर मुकेश दलाल। बीजेपी के जो कैंडिडेट है मुकेश दलाल विन द सूरत लोकसभा सीट। आप देखिए यहाँ पे हिंदुस्तान टाइम्स की न्यूज है, बीजेपी कैंडिडेट विन सूरत लोकसभा सीट अनअपोज्ड आफ्टर 8 कॉन्स्टिट्यूंसी विड्रा। आइए विस्तार से चर्चा करते हैं आखिर ये न्यूज है क्या। सबसे पहले आप जानिए कि जो लोकसभा के इलेक्शन का चुनाव आने वाला है, रिजल्ट आने वाला है, वो आने वाला है 4 जून को। और जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में रिजल्ट आया है, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स मुकेश दलाल जो वहां के कैंडिडेट थे, कैसे कैंडिडेट नॉमिनेट, वहां के जो नॉमिनेटेड कैंडिडेट थे, नॉमिनेट जो उन्होंने नॉमिनेशन भरा था, अभी चुनाव हुआ नहीं था। यहाँ पे चुनाव सूरत में कब होने वाला था? सूरत में 3rd फेज में होने वाला था चुनाव, वो भी 7 मई को। 7 मई को चुनाव सूरत में होने वाला था जिसका रिजल्ट 4 जून को आता। लेकिन बीजेपी के जो कैंडिडेट थे वहां से मुकेश दलाल, जो कि वहां से कैंडिडेट उठे हुए थे, उनको इलेक्शन कमीशन ने वहां पे निर्विरोध, अनअपोज्ड जिसे कहते हैं, निर्विरोध विजयी घोषित कर दिया गया। आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि बहुत सारे जो उनके अपोजिशन पार्टी के जो कैंडिडेट थे, उन्होंने बहुत सारे कैंडिडेट ने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया, अपना नाम को वापस ले लिया, ठीक है, जिससे उनके अपोजिशन में कोई और दूसरा कैंडिडेट बचा नहीं और सारे कैंडिडेट क्या हो गए, हट गए। तो वहां से वो सीट पे अकेले बचे, सीट से अकेले। और नॉमिनेशन और दोबारा भरा नहीं जा सकता था। जो नॉमिनेशन एक बार फाइल कर दिया गया तो वो दोबारा भरा नहीं जा सकता था, उसकी डेट ओवर हो चुकी थी। तो वहां के जो रिटर्निंग ऑफिसर थे उन्होंने अकेले कैंडिडेट होने के कारण, अनअपोज्ड होने के कारण भारतीय जनता पार्टी के मुकेश दलाल को विजयी घोषित कर दिया। सवाल यहां उठता यह है कि अपोजिशन पार्टी में कोई था क्यों नहीं, कांग्रेस और बाकी पार्टियां क्या कर रही हैं, आइए जानते हैं। असल में हुआ कि मंडे को ये न्यूज है कि जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे नीलेश कुंभनानी, उनका नाम था नीलेश कुंभनानी, इन्होंने क्या हुआ, जो वहां के रिटर्निंग ऑफिसर थे, जो आरओ रिटर्निंग ऑफिसर वहां जिले का कोई डीएम भी हो सकता है। रिटर्निंग ऑफिसर वो होता है जिसके अंडर में पूरा चुनाव होता है उस कॉन्स्टिट्यूंसी का। तो नीलेश कुंभनानी के कैंडिडेचर को उन्होंने निरस्त कर दिया, मतलब उनके नॉमिनेशन को क्या कर दिया, निरस्त कर दिया। ऐसा उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर ने क्यों किया? देखिए, बीजेपी ने यह क्वेश्चन उठाया था कि नीलेश कुंभनानी जो कि कांग्रेस के नॉमिनेट कैंडिडेट थे, उनके कुछ फॉर्म में जो उन्होंने नॉमिनेशन फॉर्म भरा था उसमें कुछ गलतियां हैं, मतलब कुछ धांधली टाइप की उन्होंने क्वेश्चन रेज किया था बीजेपी के लोगों ने। तो उसकी जांच होनी चाहिए, उनकी मांग थी। तो रिटर्निंग ऑफिसर ने उसकी जांच की और जांच में उन्होंने पाया कि जो नीलेश कुंभनानी जो कि कांग्रेस के हैं, उनके जो प्रपोजर थे, प्रपोजर का मतलब होता है प्रस्तावक। कोई भी जब कैंडिडेट कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूंसी में जब अपना कैंडिडेट नॉमिनेट करता है, अपने नाम को फिल करता है, तो वहां के कैंडिडेट, वहां के लोकसभा सीट से कुछ लोग प्रस्तावक होते हैं, कुछ लोग क्या होते हैं, प्रस्तावक होते हैं, प्रपोजर होते हैं, जो कि उस कैंडिडेट के प्रस्ताव भरते हैं कैंडिडेट के बिहाफ पे, ठीक है। तो इनका आरोप था कि नीलेश कुंभनानी ने उसमें कुछ धांधली की है। तो रिटर्निंग ऑफिसर ने उसकी जांच की और उन्होंने पाया कि जो प्रस्तावक थे उन्होंने वहां पे साइन नहीं किए। रिटर्निंग ऑफिसर ने, ऐसे बात है, क्योंकि जो प्रस्तावक थे, जो प्रपोजर थे, उन्होंने बाकायदा एफिडेविट दे करके ये बताया कि जो नीलेश कुंभनानी ने जो फॉर्म भरा है, फॉर्म इलेक्शन कमीशन को दिया है, उसमें हमने साइन नहीं किए, वो हमारी साइन फर्जी है। हमने जब साइन ही नहीं की तो हम प्रस्तावक कैसे होंगे? इस आधार पर रिटर्निंग ऑफिसर ने नीलेश कुंभनानी का कैंडिडेचर रद्द कर दिया। अच्छा, अब सवाल उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो टोटल 10 कैंडिडेट ने लोकसभा सीट्स जो सूरत की है वहां से फॉर्म अप्लाई किया था लड़ने के लिए चुनाव। लेकिन जैसे ही नीलेश कुंभनानी का कैंडिडेचर रद्द किया जाता है, जो बाकी बचे 8 कैंडिडेट थे जो कि बाकायदा अलग पार्टियों के रहे होंगे या सिंगल लड़ रहे होंगे, उन्होंने अपना जो कैंडिडेचर था वो वापस ले लिया। ये बहुत ही अजीब घटना हुई, ऐसा देखने को नहीं मिलता, लेकिन उन्होंने अपना
फॉर्म वापस ले लिया। तो उस सभा सीट से, लोकसभा सीट से सूरत के कोई बचा ही नहीं। इस आधार पर नीलेश कुंभनानी, जो मुकेश दलाल है बीजेपी के, वो विजयी घोषित कर दिए गए। अब बात आती है कि नीलेश कुंभनानी जो है, देखिए कभी भी किसी भी सीट पे, आइए समझते हैं, जैसे कांग्रेस की जो सीट थी वहां से जिसको कैंडिडेटर बनाया गया था वो थे नीलेश कुंभनानी, ठीक है। तो एक सब्स्टिट्यूट के तौर पे आगे कभी क्या होता है कि एक सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट भी रखा जाता है हर पार्टी की तरफ से, कि जैसे अगर कोई एक मेन जो कैंडिडेट है जिसको लड़ाया जा रहा है, अगर किसी बिहाफ पे अगर वो चुनाव नहीं लड़ते या वो उनकी डेथ हो जाती या कोई भी दिक्कत की वजह से, बीमारी की वजह से, तो उनके जगह पे अपोजिशन पार्टी का एक दूसरा सब कैंडिडेट होता है। तो जो वहां का जो सब कैंडिडेट था, जो वहां पे नीलेश कुंभनानी की जगह उन्होंने रखा था कांग्रेस ने, उसका नाम था सुरेश पदसला ये थे। असल में क्या हुआ कि जब नीलेश कुंभनानी का कैंडिडेचर रद्द कर दिया गया रिटर्निंग ऑफिसर ने, तो उनकी जगह पे सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट कौन था? कांग्रेस का सुरेश पदसला थे। लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर ने, वहां के रिटर्निंग ऑफिसर ने सूरत के सुरेश पदसला जो कि कांग्रेस के थे, इनका भी कैंडिडेचर रद्द कर दिया। मतलब एक का तो किया ही, दूसरे का भी कर दिया। किस आधार पर किया? सेम वही रीजन बताया कि इन्होंने भी, जो प्रस्तावक थे, जो प्रपोजर थे, जो साइन था, उनके भी जांच में पाया गया कि इनका भी प्रस्तावक ने साइन गलत किया हुआ है, इन्होंने फर्जी साइन की है। इस आधार पर इनका भी कैंडिडेचर रद्द कर दिया। तो कांग्रेस का कोई बचा नहीं और बाकी जितने भी लोग थे उन्होंने अपना कैंडिडेचर वापस ले लिया। तो बचे केवल मुकेश दलाल, और मुकेश दलाल अकेले रह गए, तो उसके वजह से इनको विजयी घोषित कर दिया। अब बात आती है, क्या भारत में ऐसा ये पहला केस है? भारत में ये इट इज हैपेंड फर्स्ट टाइम इन इंडिया? नहीं, ऐसा करीब भारत में आजादी 1951 के बाद से करीब 36 बार ऐसा हो चुका है कि कोई भी कैंडिडेट निर्विरोध विजयी घोषित कर दिया, कि कोई उसका ऑफेंडर ही नहीं था सामने वाला, तो उस सीट से उसको विजयी घोषित कर दिया गया। 1951 में जब पहली बार चुनाव हुआ, उस समय 10 लोग ऐसे थे कि जो निर्विरोध जीते थे। अभी ताजा इसके पहले कब हुआ था मामला? 2012 में डिंपल यादव जो कि अखिलेश यादव जो पूर्व चीफ मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश के, उनकी पत्नी 2012 में कन्नौज सीट से लड़ी थी। कन्नौज सीट से जब उनकी सीट खाली हो गई थी अखिलेश यादव की, तो उस सीट से लड़ा था। तो उनके अपोजिशन में कोई पार्टी ने वहां से फॉर्म या नॉमिनेशन नहीं किया था, तो उस सीट से जो डिंपल यादव है निर्विरोध चुन ली गई थी। अब क्या कहना है कांग्रेस का? कांग्रेस कह रही है इस मामले को, ये जो बीजेपी ने किया है वो सरासर संविधान का उल्लंघन किया है। इन्होंने गलतकार की तरीके से यहाँ पे जीतने की कोशिश की है। इन्होंने जो हमारे प्रस्तावक थे, जो हमारे प्रपोजर थे, उनको क्या कर लिया? किडनैप कर दिया। असल में जो इलेक्शन कमीशन ने क्या था, नीलेश कुंभनानी जो कांग्रेस के थे उनको एक दिन का समय भी दिया था। क्या दिया था? एक दिन का समय दिया था कि आपका कैंडिडेचर रद्द हो सकता है, आप अपने प्रपोजर को लेके आइए, जो प्रपोजर आपके साइन किए हैं। लेकिन नीलेश कुंभनानी क्या है, इलेक्शन कमीशन पहुंचते हैं, लेकिन उनके जो साथ में प्रस्तावक पहुंचने चाहिए, प्रपोजर जिन्होंने साइन किया था, वो नहीं पहुंचते हैं। तो कांग्रेस का यही कहना है कि इनके जो प्रपोजर हैं उनको क्या कर लिया गया है? बीजेपी के द्वारा किडनैप कर लिया गया है या प्रेशराइज कर दिया गया, जिससे उन्होंने ये ऐसी मांग की है कि एफिडेविट दे दिया है कि ये साइन हमने, प्रस्तावक हम नहीं थे। जबकि ये न्यूज में आ रहा है कि जो प्रस्तावक थे वो नीलेश कुंभनानी के रिलेटिव थे। आखिर उनके रिलेटिव ने कैसे वो अपना प्रस्तावक का जो उन्होंने साइन किया था, कैसे हाथ पीछे खींच लिया? अभी ये काफी दिनों से चर्चा में है। कांग्रेस कह रही है कि हम इसको कोर्ट में ले जाएंगे, ये सरासर न्यायपालिका और संविधान का उल्लंघन है। बीजेपी कुछ भी करके इस सीट पे जीतना चाह रही है, क्योंकि वो सूरत लोकसभा सीट हारने वाली थी, क्योंकि वहां की जनता वहां परेशान नहीं थी, उनको वोट करने वाली नहीं थी। तो वहां पे उन्होंने सामदान भेद लगा करके कैसे भी करके जीतने की कोशिश की है। ठीक है दोस्तों, ऐसे वीडियो पाने के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। धन्यवाद।